Hello everyone, welcome back to my channel. Here we are with a new video that is individual differences among learners. Guys, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से. आप कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसेप्ट ज़रूर इंक्लूड होगा. और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स और एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजीली लगता है. ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कीवर्ड से आप जो है डिफरेंशिएट बहुत इजीली कर सकते हो. सो मेक श्योर टू वॉच टिल एंड. एंड इसी सेम वीडियो में आपको थ्योरी प्लस PYQ दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं बिकॉज अब टाइम काफ़ी कम रह गया है. सो हम डेली जो है दोनों चीज़ें एक ही सेशन में लेके आएंगे. सो लेट्स गेट इनटू द सेशन. सो मीनिंग क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का? इंडिविजुअल डिफरेंसेस बेसिकली रेफर्स कि जो आप एक दूसरे से अलग हो, जो वेरिएशंस या डेविएशंस हमारे बिहेवियर में आती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक या फिर मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक. कोई भी दो इंडिविजुअल्स बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होते. आइदर इफ़ दे आर ट्विंस, अगर वो ट्विंस भी हैं तो भी वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे. उनका बिहेवियर, उनका चॉइस, उनका नेचर बहुत अलग अलग हो सकता है. ठीक है, no two learners are exactly alike. They differ in intelligence, aptitude, interest, attitude, learning pace, पर्सनालिटी एज वेल एज़ फिज़िकल ट्रेट्स. ठीक है, तो बहुत सारे तरीके के इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. सो स्किनर ने जो है इसकी डेफिनेशन क्या दी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस रेफर टू डेविएशन फ्रॉम द एवरेज ऑफ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर फाउंड इन इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल, हम एक एवरेज ग्रुप के लिए ये इतना चीज़ को जो है ऑप्टिमम कंसीडर करते हैं. दिस इज़ द ऑप्टिमम. मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स इस नेचर के होते हैं, बट डेविएशंस हमेशा आपको देखने को मिलेगी. इंडिविजुअल्स इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम हो सकते हैं बट उनके अंदर कुछ अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर श्योर मिलती हैं. सो दिस इज़ बेसिकली इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ हेरिडिटी. आपको जो है अपने पेरेंट्स से ट्रेट मिलते हैं. आपके पेरेंट्स में भी बेसिकली आप देखेंगे कि मदर एंड फादर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? सो मदर एंड फादर में आधे कैरेक्टर्स आपको मदर के मिल जाएंगे, आधे फादर के मिल जाएंगे, दैट इज़ फिज़िकली. और कुछ आप अपने खुद के भी गेन करेंगे. ठीक है, वो एक्वायर्ड में आ जाएगा. बेसिकली हेरिडिटी में हम बेसिकली जो फादर एंड मदर से मिलता है उसी को इंक्लूड करते हैं. कैसा आपका फिज़िकल बिल्ड है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट कैसा है आपका, वो सारी एबिलिटीज़ हमें इनहेरिटेड मिलते हैं. इंटेलिजेंस के 25 जीन्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी में. ओके, सो ये जीन्स हमें जो है पेरेंट्स से मिलते हैं. नेक्स्ट है एनवायरनमेंट. कैसी एनवायरनमेंट में आप बड़े हो रहे हो, कैसी सोसाइटी है, कल्चर कौन सा आप फॉलो कर रहे हो, कैसे आपको लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, वो आपका बिहेवियर एंड लर्निंग को शेप करते हैं. आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हो, कोएड स्कूल में जा रहे हो या फिर गर्ल्स ओनली स्कूल में जा रहे हो, सो डेफिनेटली वो आपके अंदर जो है कुछ चेंजेस लेके आएगा. इफ़ यू आर इन अ को एजुकेशनल स्कूल देन आप म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बिलीव करोगे. आप अच्छे से समझोगे कि बॉयज़ जो हैं वो किस टाइप से, कुछ बॉयज़ सेंसिटिव भी होते हैं, कुछ बॉयज़ का जो है आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इंटरेस्ट होता है. अगर आप सिर्फ गर्ल्स ओनली स्कूल में जा रहे हो या बॉयज़ ओनली स्कूल में जा रहे हो तो आप स्टीरियोटाइप्स में ज़्यादा बिलीव करोगे. आप सोसाइटी में कैसे में रह रहे हो, अगर आप बहुत ही एक अच्छी पीसफुल सी कम्युनिटी में रह रहे हो तो आप काफ़ी शांत बच्चे बनोगे. आप दूसरों के रिस्पेक्ट करना, मिलके फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करना, ऐसा सब सीखोगे. और आप काफ़ी ऐसे नॉइसी और मीन सी सोसाइटी में अगर आप रह रहे हो तो आप काफ़ी ऐसे सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश टाइप का बिहेवियर शो करोगे. ठीक है, तो वही शेप करता है आपको. देन रेस एंड नेशनैलिटी, कैसा कल्चर है आपका, रिलीजन कैसा है, अपब्रिंगिंग, वैल्यूज़ एंड हैबिट्स कैसे सिखाई जा रही हैं, वो सब आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होता है और यही हमें एक दूसरे से अलग बनाता है. देन ग्रोथ स्टेजेस एंड जेंडर रिलेटेड सोशल कंडीशनिंग, एज एंड सेक्स. अब ऑब्वियसली एज वाइज सब एक दूसरे से डिफ़र करते हैं. एक छोटे बच्चे का जो लेवल है वो बड़े से मैच नहीं हो सकता, या बड़ा जो एक एडोलसेंट है उसका बिल्कुल अलग बिहेवियर होगा. जो एडल्टहुड में जा चुके हैं वो ज़्यादा मैच्योरिटी की बातें करेंगे. बच्चा तो फिर बचपना ही शो करेगा, है ना. तो ये सब हमें एज वाइज भी डिफरेंट बनाता है एक दूसरे से. देन सेक्स. अब फीमेल्स जो हैं वो इनबिल्ट थोड़ा सा लाइक
केयरिंग, सॉफ्ट, लविंग होती हैं। मैन जो हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, लॉजिकल, ये सब उनके अंदर बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वायरिंग भगवान जी ने ही की हुई है, राइट। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देन एजुकेशन, किस टाइप की आप स्कूलिंग कर रहे हैं, क्वालिटी कैसी है, अच्छे से आपको जो है पार्टिसिपेट कराया जा रहा है या नहीं सभी एक्टिविटीज़ में, वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या नहीं, स्पोर्ट्स हैं या नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं, डांसिंग, क्ले, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो आप वो सारी चीज़ें सीखेंगे। और जो बच्चा जिसके स्कूल में, एजुकेशन में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी तो उसे नहीं पता होगा इन सारी चीज़ों का, राइट। देन फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। अगर आपको हर टाइम पे प्रॉपर रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो आप एक बहुत ही स्टेबल जो है पर्सनालिटी के पर्सन बनोगे। बट अगर आपने हमेशा हर चीज़ के लिए फ़ाइट किया है, हर चीज़ को के लिए क्रेव किया है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा ऐसे जो भी मिल रहा है उसको बस जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, अपने बारे में ज़्यादा सोचना एंड ऑल की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान होगा, ठीक है। जिस बच्चे ने हमेशा सब कुछ रिसोर्सेज की भरमार देखी हुई है, उसको इस रेस में जो है पार्टिसिपेशन का कोई कंसेप्ट नहीं होगा उसके माइंड में। देन नेक्स्ट वी हैव टाइप्स एंड डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सबसे पहला आ जाता है फिज़िकल। सो हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, हेल्थ एंड सेंसरी एबिलिटीज़, इन सब से हम जो है एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। ऑब्वियसली हर लोग जो है हाइट में, वेट में सब लोग सेम नहीं होते। देन इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डिफरेंसेस, हर बच्चे का IQ अलग है, हर बच्चे की मेमोरी, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर अलग है। और एज अ टीचर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इसीलिए आप जो है एक स्टैंडर्ड अपनी क्लास में करिकुलम फॉलो नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस आप नहीं दे सकते, आपको जो है वेरिएबल इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप एक ही टाइप की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो और सभी बच्चे जो हैं काम कर ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर बच्चे की पेस अलग होगी, हर बच्चे की मेमोरी एंड रीजनिंग पावर अलग होगी। सो आपको डिफरेंट मेथड्स ट्राई करने पड़ेंगे हर बच्चे के लिए। सीटेट के लिए यहाँ पे टिप है आपके लिए कि गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक निमोनिक के थ्रू समझाया है कि माई नेचुरल स्लिम बॉडी, आप जाके मेरी शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। और कंप्लीट वीडियो इंटेलिजेंस एंड क्वेश्चन की जो हमने पढ़ी है, इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस थ्योरीज एंड इंटेलिजेंट एज कंस्ट्रक्ट, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। सो उसके अकॉर्डिंग 8 जो है टाइप की हमने इंटेलिजेंस देखी थी। तो हर बंदे में हर टाइप की अलग अलग जो है इंटेलिजेंस मिलेगी। अब दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि एक पर्सन में एक ही टाइप की इंटेलिजेंस होगी। वन पर्सन कैन हैव मोर देन वन टाइप, बट एवरी पर्सन विल बी हैविंग डिफरेंट। सभी में जो है सारी 8 की 8 मिल जाएँ ये नेसेसरी नहीं है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट होगा। देन डिफरेंस इन एप्टीट्यूड, कि आपके अंदर नेचुरल एक्वायर्ड पोटेंशियल कितना है किसी भी एक स्पेसिफिक स्किल को लर्न करने का। आपको कोई भी नई चीज़ सिखाई जा रही है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा। सो वो आपके एप्टीट्यूड में आ जाता है कि आप कितने फास्ट हो, पेस आपकी कितनी बेटर है टू लर्न एनीथिंग न्यू। देन डिफरेंस इन एटीट्यूड, एटीट्यूड इज़ बेसिकली चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा बच्चा है, वो इधर से उधर घूमता दिखाई दे रहा है आपको, तो मतलब आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, पार्टी वगैरह में गए हैं, तो कुछ लोग उस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि वाह उसकी टॉडलर एज स्टार्ट हो रही है, वो अब जो है एक्सप्लोर कर रहा है वर्ल्ड को, कितना क्यूरियस है। कुछ लोग उस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि क्या है, लोग अपने बच्चे भी नहीं संभाल सकते हैं एंड ऑल, है ना। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, ये आपका डिफरेंट एटीट्यूड आ गया। सो आप जो है पीपल, ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन को कैसे देखते हैं वो आपके एटीट्यूड को डिफ़ाइन करता है, ओके। देन डिफरेंस इन इंटरेस्ट, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, किसी को जो है डांसिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग, किसी को कोई पर्टिकुलर खाने की चीज़ पसंद है, दूसरे पर्सन को में भी वो चीज़ बिल्कुल अच्छी ही ना लगती हो। सो डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट हॉबीज़, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है। देन इमोशनल डिफरेंसेस, इमोशनल मैच्योरिटी का लेवल हर पर्सन का अलग होता है। कोई जो है गुस्से में रोने लगता है, कोई गुस्से में चिल्लाने लगता है, कोई गुस्से में शांत हो जाता है, कोई गुस्सा अपना शायद खाने पे निकालता है, ठीक है। तो आप हर पर्सन का एक्सप्रेशन ऑफ लव, एंगर, फियर अलग है और हैंडलिंग स्ट्रेस कैपेबिलिटी भी अलग है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसे इस टाइप से अपनी फिंगर्स को प्रेस करके और अपना जो है स्ट्रेस लेवल मेंटेन कर लेते हैं,
कुछ लोगों को जर्नलिंग करनी पड़ती है, कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, कुछ लोग जो है थोड़ा वॉक कर लेते हैं, कुछ जो है दूसरों पे चिल्लाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हर पर्सन की स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेबिलिटी अलग होती है। ओके, देन डिफरेंसेस इन लर्निंग स्टाइल। तो कुछ लोगों को जो है चार्ट, डायग्राम्स एंड इमेजेस देख के इजीली चीज़ें ग्रास्प होती हैं, वेयर एज अदर ग्रुप जो है आपका ऑडिटरी, उन्हें सुनने से और आपस में ग्रुप डिस्कशन से जो है कंसेप्ट इजीली याद हो जाते हैं। जबकि काइनेस्थेटिक्स जो होते हैं उनको हैंड्स ऑन लर्निंग या एक्टिविटी परफॉर्म करके चीज़ें बेटर जो हैं मेमोराइज हो पाते हैं। एंड दिस इज़ द वेरी नॉर्मल वन, एंड सबसे इजीली जस्ट पढ़ने और लिखने से ही चीज़ें याद हो जाती हैं, रीड एंड राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव पर्सनालिटी डिफरेंसेस। तो पर्सनालिटी के हिसाब से इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स जो लोग ज़्यादा सोशलाइज होना पसंद नहीं करते हैं, एक्सट्रोवर्ट जिनको सोशल सर्कल में रहना पसंद है। कॉन्फिडेंट एंड शाय, कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाते हैं, कुछ शर्माते रहते हैं बोलने से पहले। कोऑपरेटिव होते हैं कुछ, आप फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में हैं, आप किसी से नोट्स मांगोगे तो कोई होगा बहुत इजीली आपको दे देगा, दूसरा बच्चा होगा थोड़ा कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा, बोलेगा नहीं मेरे तो घर रह गए, नहीं मैंने तो बनाए ही नहीं थे, अभी भेजता हूँ, और फिर बोल के भेजेगा नहीं। सो वो कॉम्पिटिटिव नेचर हो गया, है ना, होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे। सो दिस इज़ शेप्ड बाय बहुत इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटी। बेसिकली पर्सनालिटी जो आपकी है हमेशा आपका हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होती है। ये आप लोगों बहुत पहले से ही डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में पढ़ चुके हैं, मैं अपनी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। देन वी हैव जेंडर डिफरेंसेस। तो बायोलॉजी से ये डिफरेंसेस अराइज होते हैं, और कुछ कुछ जो हैं वो सोशल कंडीशनिंग एंड स्टीरियोटाइपिंग की वजह से भी अराइज होते हैं कि फ़ीमेल्स ये काम करेंगी, मेल्स वो काम करेंगी, मेल्स डोंट क्राई, गर्ल्स आर सेंसिटिव, है ना, वो चीज़ें आपके अंदर इनकलकेट हो जाती हैं, फिर वो आपका पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन जाता है। देन डिफरेंसेस ड्यू टू सोशो कल्चर एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आपकी कैसी लैंग्वेज वैल्यू या फिर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, आपका एक्सपोजर टू रिसोर्सेज कैसा है, फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स आ गए हमारे पास, फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली, डिफरेंस इन एप्टीट्यूड, डिफरेंस इन एटीट्यूड, इंटरेस्ट का डिफरेंस, इमोशनल, learning style, personality and gender differences. Okay, now coming to the next concept, that is special categories of learners according to CTAT. अब यहाँ आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इस पे से क्वेश्चन ज़रूर आता है। कुछ स्टूडेंट्स ना बहुत गिफ्टेड और क्रिएटिव होते हैं, हाई IQ लेवल होगा, नीड एनरिचमेंट नॉट जस्ट एक्सेलरेशन। ऐसे बच्चों को जो है वैरायटी ऑफ टास्क्स आपको देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एंगेज उनको करके रखना पड़ेगा, बिकॉज वो काफ़ी एडवांस लर्निंग के लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। कुछ थोड़े एवरेज, बिलो एवरेज, है ना, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। ये वर्ड्स आपको अपने क्लासरूम में नहीं यूज़ करने कि बिलो एवरेज स्टूडेंट है, नो, यू डोंट हैव टू यूज़ दिस वर्ड्स इन योर क्लासरूम, बट आप एज अ टीचर अपने माइंड में रखेंगे कि इस पर्टिकुलर बच्चे को कौन सी कैटेगरी में रखना है। ठीक है, ऐसे बच्चों को बार बार टॉपिक रिपीटिशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और काफ़ी पेस जो है इनका सिंप्लीफाइड होता है, काफ़ी स्लो पेस पे आपको इनको समझाना पड़ता है। ओके, देन कुछ स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका। फर्स्ट वन इज़ डिसलेक्सिया। ऐसे स्टूडेंट्स को रीडिंग में, है ना, और ऐसे स्पेलिंग्स में जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी फील होती है। देन डिसकैलकुलिया, दैट मीन्स कैलकुलेशंस जिनकी वीक हों, मैथमेटिक्स में ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। देन डिसग्राफिया, ग्राफ जो है हम बनाते हैं हाथ से लिख लिख के, तो दैट मीन्स राइटिंग में ऐसे बच्चों को डिफ़िकल्टी फील होती है। ओके, कैलकुलिया में कैलकुलेशंस आप याद रखेंगे, कैलकुलेशंस मैथ्स में होती है, ग्राफ हमने जो है वो ड्रॉ करना है, मतलब हाथ का यूज़ हो रहा है, तो राइटिंग। सो ऐसे बच्चे जो हैं थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। देन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको विजुअल, हियरिंग, फिज़िकल या फिर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट्स होती है, उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स इन बच्चों को आप जो है रेगुलर क्लासरूम में ही रखेंगे, बट विद स्पेशल अटेंशन। ओके, कुछ बैकवर्ड चिल्ड्रन होते हैं जो कि हल्का सा लैग बिहाइंड द एज अप्रोप्रिएट एकेडमिक लेवल। किसी किसी बच्चे को 7th क्लास तक जाते जाते भी वी कैन से 6 या 7 का टेबल याद नहीं होता, सो वो लैग बिहाइंड कर रहे हैं अपनी एज से। तो ऐसे बच्चों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है एज अ टीचर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यही है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर्स। सो आप जो हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखना है इनका। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस अपनाएंगे,
एक ही टाइप की इंस्ट्रक्शंस आप नहीं फॉलो कर सकते क्लासरूम में कि जिस सब बच्चों को एक ही टाइप की बात बता दी और आप एक्सपेक्ट करोगे कि सब बच्चे कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन वी हैव अ वेरी कंटेंट, पेस एंड मेथड। तो आपको अपनी स्पीड, मेथड एज वेल एज कंटेंट भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मल्टीपल टीचिंग एड्स यूज़ करनी पड़ेगी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को जो है एड्रेस करने के लिए। इंडिविजुअल अटेंशन एंड रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। रेमेडियल टीचिंग इज़ बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डायग्नोज मीन्स कि बच्चा कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट प्रॉब्लम, और फिर आप उसकी रेमेडी या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। देन अवॉइड कंपेयरिंग स्टूडेंट्स। कभी भी स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं करना। जहाँ पे भी कंपेयरिंग स्टूडेंट आ रहा है दैट इज़ अ नेगेटिव कीवर्ड। एसेस ईच ऑन देयर ओन ग्रोथ। हर बच्चे को आप उनकी अपनी ग्रोथ से जो है मेजर कीजिए कि लास्ट टेस्ट में इस बच्चे के इतने मार्क्स थे, अब इस वाले टेस्ट में इस बच्चे ने इम्प्रूव किया है। ये नहीं आप कंपैरिजन करोगे कि क्लास के टॉपर के 10 मार्क्स हैं और वीक स्टूडेंट के 2 क्यों आ रहे हैं। आप ये देखिए कि उसके लास्ट टेस्ट में 0.5 थे, अब कम से कम 2 तो आ रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा आपको एक इंक्लूसिव क्लासरूम जो है डिज़ाइन करना है जिसमें हर टाइप के बच्चों को एकोमोडेट किया जा सके। देन एनकरेज कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछें, एक दूसरे की क्वेरी सॉल्व करें। इस चीज़ को आपने प्रमोट करना है क्योंकि मे बी वो आप के साथ उतना ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। आपस में बच्चे जो हैं ज़्यादा ओपनली बात पूछ पाते हैं और कर पाते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल इंडिविजुअलाइज्ड गोल्स रादर देन वन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। जहाँ पे यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड की बात आ रही है ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के केस में वो चीज़ बिल्कुल नेगेटिव है। यूनिफॉर्म तो आप कर ही नहीं सकते ना जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो। सो ये बिल्कुल एक नेगेटिव कीवर्ड है, इसको देखते ही हटा देना। सो कीवर्ड्स जो हैं वो रिमेंबर करने हैं आपको। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, लर्निंग स्टाइल्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, गिफ्टेड स्लो लर्नर्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड जेंडर फेयर पैडागोगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। क्विक रिवीजन कर लो एक बारी। फिज़िकली जो है हाइट, स्टेमिना, सेंसरी चीज़ों में बच्चा डिफ्रेंशिएट करता है एक दूसरे से। कॉग्निटिव में आईक्यू, मेमोरी, रीजनिंग में अफेक्टिव में इमोशंस, एटीट्यूड, इंटरेस्ट। देन सोशल में कोऑपरेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड कॉग्निटिव में विल पावर, मोटिवेशन एंड परसिस्टेंस, ठीक है। सो एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक। आपको जो है बच्चे को पढ़ाना है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान नहीं देना है। सो दिस इज़ हाउ ठीक है। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के इधर मैं कुछ PYQs भी साथ में लेके आई हूँ। So starting with very first question, to cater to individual differences in his classroom, the teacher should standardize and uniform. No, अभी मैंने बोला जहाँ standardize and uniform word आ गया individual differences में उसको देखते हटा देंगे। Have a dialogue with student and value their perspective. ये हो सकता है, इसको रखते हैं अभी हम। सेग्रीगेट एंड लेबल। लेबल तो वर्ड सुनते ही कांटा लगा देना है बिल्कुल। आप बच्चे को लेबल नहीं करोगे कि ये बिलो एवरेज बच्चा है, ये इंटेलिजेंट बच्चा है, ये डल बच्चा है, बिल्कुल आप ऐसे लेबलिंग नहीं कर सकते। इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स, नहीं, स्ट्रिक्ट रूल्स कभी नहीं आप अप्लाई करोगे अपने क्लासरूम में। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। अब वो जो है टाइम हैज़ गॉन जब बच्चे जो है टीचर से डंडा खा लेते थे, अब के बच्चे नहीं ऐसा करते हैं, ठीक है। सो यू विल हैव टू डायलॉग विद द स्टूडेंट्स एंड वैल्यू देयर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ क्लासरूम आर डिसएडवांटेज एज टीचर कैन नॉट कंट्रोल। नहीं, फिर आप टीचर क्या हुए अगर आप बच्चों को जो है उनके पेस पे नहीं समझा पा रहे तो। हिंड्रेंस टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऐसा नहीं है, वो हिंड्रेंस नहीं है। आपस में बच्चे पीयर ट्यूटरिंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग से सीखते हैं चीज़ें, ठीक है। एडवेंटिशियस एंड एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अ साइन ऑफ टीचर्स इनएफिशिएंसी, नहीं, इसमें टीचर की इनएफिशिएंसी कुछ नहीं है भाई, बच्चे अलग लेवल का है तो उसमें टीचर की क्या गलती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, देखो साथ में जो है किस ईयर में वो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मेंशन किया हुआ है मैंने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द क्लासरूम यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस एंड यही पहला ही हो जाएगा। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस बहुत ही मेन जो है स्ट्रैटेजी है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने की। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस आर प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी ओनली,
नहीं, इन्वायरमेंट का भी रोल है. इन्वायरमेंट ओनली नो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट. ठीक है. इन अ डाइवर्स क्लासरूम अ टीचर शुड व्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. प्रॉब्लम नहीं होती इंडिविजुअल डिफरेंसेस, वो एक नेचर है, नेचुरल प्रोसेस है. रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. ऑब्स्टेकल नहीं है. रीज़न फॉर लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स. क्यों, वो रीज़न क्यों है आपके लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का, उसको आप अपॉर्चुनिटी बनाइए, रिसोर्स बनाइए. ठीक है. हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाओगे, डिफरेंट टीचिंग एड्स यूज़ करोगे, सो उससे दूसरे बच्चों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा. ठीक है. सो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड वो बिल्कुल भी नहीं है. टीचर शुड अडैप्ट देयर टीचिंग मेथड टू अकोमोडेट इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिकॉज ऑल चिल्ड्रन लर्न इन द सेम मैनर. नहीं, लर्नर्स हैव डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स. ये ठीक बात है. टीचर को जो है अपना टीचिंग मेथड इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग अकोमोडेट करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग पेस पे सीखता है. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इन अ क्लासरूम एम्स टू मीट डाइवर्स नीड्स, एबिलिटीज़ एंड इंटरेस्ट. हर तरीके के बच्चे को समझाने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस रिफ्लेक्ट रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स. एक्सपेक्टिंग यूनिफॉर्म स्पीड नहीं हो सकती. जब बच्चे इंडिविजुअली डिफरेंट हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड कैसे हो सकती है. प्रोवाइडिंग मल्टीपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ द करेक्ट वन. यूजिंग अ सिंगल स्टैंडर्डाइज वर्ड तो सुनते ही हम हटा देंगे. लेबलिंग वर्ड भी सुनते ही हटा देंगे. दीज आर नेगेटिव की वर्ड्स जो कि हम सब्सट्रैक्ट या एलिमिनेट करते चलेंगे अपने ऑप्शंस में से. बहुत ईजी हो जाएगा ऐसे आपके लिए. When addressing individual differences, an inclusive teacher should avoid flexible group strategy, standardized assessment जो है टीचर को अवॉइड करनी चाहिए. तो स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो अवॉइड वाले में यही आंसर हो जाएगा. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव एबिलिटी अमंग चिल्ड्रन आर प्राइमरीली ड्यू टू. क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका. environment factor only, genetic makeup, interplay between nature and nurture. so this is the correct option. nature and nurture के बीच में आपका जो है ये interplay है. nature and nurture basically refers to heredity and environment. okay. A teacher has a class with diverse learning speed. The best approach to cater all the children is slow down the pace for everyone. नहीं. Ignore the slow learners and focus on fast. ये भी नहीं. Provide peer tutoring and flexible and multi-level tasks. सेपरेट द क्लासरूम सेपरेट करके तो फिर आप बिल्कुल ही बच्चों को जो है ये माइंड में सिग्नल दोगे कि भाई आप जो है एक दूसरे से अलग हैं और वो हमें करना नहीं है. तो हम पीयर ट्यूटरिंग एंड फ्लेक्सिबल टास्क्स को प्रमोट करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज करेक्ट. इफ इंटेलिजेंस लेवल ऑफ चाइल्ड इज सेम, देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट विल ऑल्सो बी सेम. इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर लिमिटेड टू फिजिकल ट्रेट. नहीं. इमोशनली, पर्सनैलिटी वाइज, नेचर वाइज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड्स, हर चीज़ में वो देखने को मिलता है. ऑल चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज पोजेस आइडेंटिकल लर्निंग कैपेबिलिटी. सिर्फ एज ही थोड़ी ना रीज़न है. आपका सेक्स, फैमिली बैकग्राउंड, आपके रिसोर्सेज, आपकी पर्सनैलिटी, सब चीज़ें रीज़न है. चिल्ड्रन डिफर इन इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड एंड लर्निंग स्टाइल्स. सो ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा. ये ज़रूरी नहीं है कि सेम जो है बच्चा इंटेलिजेंट लेवल है तो सेम चीज़ें सीखेगा. उसका एनवायरनमेंट, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं. टू केटर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल लर्नर्स असेसमेंट प्रैक्टिस शुड बी स्ट्रिक्ट तो वर्ड्स सुनना ही नहीं है हमने. कॉन्टीन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड फॉर्मेटिव, इसको भी रख लेते हैं. बेस्ड solely, only, strictly, labeling, standardized, uniform, ये वर्ड जहाँ दिखे उनको क्रॉस कर देना है. फोकस्ड ओनली, अब यहाँ ओनली गलत. दिस वन इज़ द करेक्ट. अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स हेल्प अ टीचर टू रियलाइज द futility of working with slow learners, plan and deliver pedagogy suited to different learning needs, maintain strict discipline, strict word आ गया. Identify students who should be expelled from school. नहीं, आप किसी बच्चे को स्कूल से ऐसे एक्सपेल थोड़ी कर सकते हो. और स्लो लर्नर लेबलिंग भी नहीं करनी है. सो प्लान एंड डिलीवर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लर्निंग नीड्स. Every learner is unique. The principle of development implies that no two learners are alike in their abilities. Yes, लर्नर्स जो हैं वो अलग होते हैं अपनी एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड टैलेंट में. टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, अ स्कूल शुड प्रमोट. क्या चीज़ प्रमोट करनी चाहिए स्कूल को? मल्टीलिंग्वलिज्म प्रमोट करना चाहिए. स्ट्रिक्ट सिंगल मीडियम, स्ट्रिक्ट वर्ड नहीं हम सुनेंगे कहीं पे भी.
मल्टीलिंगुअलिज्म, दिस इज़ द करेक्ट. सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन नहीं कर देना आपको बच्चों का. डिस्करेज, डिस्करेज भी नहीं करोगे आप बच्चों को, ठीक है. बहुत बार मैं बोल रही हूँ, स्ट्रिक्ट, सेग्रीगेट, ओनली, सॉलिडली, डिस्करेजिंग, स्टैंडर्डाइज्ड, यूनिफॉर्म, लेबलिंग, ऐसे वर्ड्स नहीं सुनेंगे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में. द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हेल्प अ टीचर इन assessing the cause of individual failure easily, making the making the course content identical to all students, design custom learning experience and flexible lesson plans. Yes, custom learning, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए कस्टमाइज्ड वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड और क्या हो सकता है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड टू हैंडल इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एबिलिटी ग्रुपिंग विद फ्लेक्सिबल मूवमेंट, लेबलिंग, लेबल नहीं करना, प्रोवाइडिंग रेमेडियल टीचिंग, ये ठीक है. यूजिंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, खाली एक ही जो है लर्निंग में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेथड, ठीक बात है, आप प्रोजेक्ट करा रहे हैं बच्चों को, फ्लेक्सिबली मूव करा रहे हैं तो ये भी ठीक है. उन्होंने पूछा था नॉट अप्रोप्रिएट, तो नॉट में फिर आपका यही आ जाएगा. लेबल नहीं करोगे आप बच्चों को, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग ह्यूमन बींग्स. डिफरेंस इन फिजिकल अपीयरेंस, खाली फिजिकल की बात नहीं होती. इंटरप्ले बिटवीन इनेट डाउनमेंट एंड एनवायरनमेंट, येस, इनेट मीन्स हेरिटेड, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का रोल है. कितनी बार देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका. ओके, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम कैटरिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स providing equal opportunities for active learning constructions according to learner needs, giving some homework assignment to every child daily, relay solely, solely word नहीं हम सुनेंगे. assessing students only, only word नहीं सुनेंगे. सेम होमवर्क नहीं देंगे, सेम स्टैंडर्डाइज यूनिफॉर्म होमवर्क हम नहीं देंगे. इक्वल अपॉर्चुनिटी और एक्टिव नॉलेज जो है हम इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग देंगे. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. सो ये आपके कुछ PYQs थे. 2 क्वेश्चंस और हैं आपके लिए, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा. आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द आंसर in the description and of my next video basically, and make sure to subscribe to the channel. I'll be live with one new topic every day along with the PYQs. Thank you so much for watching. Take a screenshot and do comment down your answer.